क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक और टिप्पणी की है शंकराचार्य ने अभी 2 दिन पहले, सीधे इस बार कसाई कह डाला है। माघ मेले में तो अव्यवस्था फैलाई थी, अब सीधे कसाई कह दिया है, वो भी गुस्से में। देखिए, शंकराचार्य जी इतने वरिष्ठ हैं और इतने ज्ञानी हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खाली एक प्रदेश 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि वैसा मुख्यमंत्री जो पूर्ववर्ती सरकारों कभी आया नहीं, वैसा मुख्यमंत्री जो आज देख रहे प्रदेश के अंदर जो शासन चुस्त दुरुस्त होकर बैठा हुआ है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के देन है। जो आज देखिए गुंडे माफिया जो यहाँ से पलायन कर गए हैं या फिर मिट्टी मिला दिया इनको या फिर को भेज दिया गया है, तो ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देती है। और मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि आप आइए भारतीय जनता पार्टी में ना आइए, मगर मुख्यमंत्री जी की नीति और नीयत को देखिए कि कैसे वो कार्य करते हैं। उनकी नीति और नीयत देकर के अपनी भाषाओं को, मर्यादित भाषाओं को थोड़ा सा मर्यादा में रख के बात करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी एक समुदाय के नेता नहीं है, मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक नज़रिए सबको देख भी रहे हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा जो पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो एक ही जात की, एक ही धर्म, एक ही मजहब के लिए वो कार्य करते थे। मगर आज जब से मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार बनी है, आज मुख्यमंत्री जी सारी प्रदेश की जनता को एक निगाह से काम करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की व्यवस्था देने का काम हो, चाहे राशन देने की बात हो, चाहे बिजली देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, वो आदमी जाता है और पूर्ण रूप से काम उसका होता है। ये नहीं होता है, आज देखिए मुख्यमंत्री जी का दरबार लगता है तो उसमें मुख्यमंत्री जी किस बच्चे का एडमिशन कराते हैं? मुस्लिम व्यक्ति के बच्चे का एडमिशन कराते हैं। को अगर ये सब अगर होता, जात मजहब बंद होता भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो आज ये कुछ ना हो रहा होता। मगर मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जैसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं। आज देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिमांड है, चाहे किसी भी राज्य में चले जाइए मुख्यमंत्री जी को मांगा जाता है कि हमारे के ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो एक्शन है, आज देखिए यहाँ पे कानून व्यवस्था कितनी बेकार थी, आज कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी गंदी थी, मगर आज देखिए आज 5 लाख की व्यवस्था दे दी जाती है और वो अपना इलाज कराता है और उसको पहले से भी प्रिपेयर रहता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो 5 लाख की व्यवस्था हमारे लिए रखी हुई है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की ऐसी टिप्पणी करना उनके लिए अशोभनीय है। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप आइए मुख्यमंत्री से बात कीजिए, जो अपनी बात करनी एक मुख्यमंत्री के नाते अपने बात रखिए और उनसे अपनी बात को आगे बढ़ाइए। बाकी इस तरह से सार्वजनिक बैठ के मंच पर इस तरह की अभद्रता बात करने का उनका उचित नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतने हिंदू के बड़े गुरु हैं, तो उनको सोचना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको गुरु नहीं माना है, शंकराचार्य नहीं माना है, स्वघोषित शंकराचार्य हैं वो। पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। 27 का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या लगता है कि एक तरह से जो विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव के साथ ज़्यादा दिख रहे होंगे आजकल। अभी लखनऊ में भी प्रोग्राम हुआ था तो अखिलेश यादव ही उनके प्रोग्राम में गए थे, तो क्या लगता है एक पॉलिटिकल रीच जिसे कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हकीकत कह सकते हैं। देखिए एक ही व्यक्ति के एक ही मंच के नीचे होना भी ये तो पॉलिटिकल रीच है, कहीं ना कहीं है। और देखिए आप शंकराचार्य हैं, आपको राजनीति में तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक मटके एक बड़े शंकराचार्य हैं, तो आपको इस तरह की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। और अखिलेश यादव जी की बात, अखिलेश यादव जी की खाली राजनीति करना किस पे आती है? जात मजहब पंथ पे। वो जानते हैं कि अगर शंकराचार्य जी को हम इकट्ठा कर लेंगे तो हो सकता है कि 2, 4, 10, 20, 50 हज़ार हमको वोट कहीं से हो जाए, मगर उसका होना नहीं है। क्योंकि प्रदेश की जनता जानती है किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। क्योंकि प्रदेश की जनता वो सब देख करके आई है जो उन्होंने झेला है, जो गुंडागर्दी झेली है, जो अपहरण झेला है, जो कट्टे के नोक पर के पैसा वसूला जाता था। आप देखिए यहाँ पर लोग फैक्ट्री लगाने के लिए डरते थे, पूर्ववर्ती सरकारों फैक्ट्री लगाने डरते थे कि भाई कहीं फैक्ट्री लगाने जाएंगे तो गुंडा माफिया आएगा, गुंडा टैक्स मांगेगा। मगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ आइए, साथ सुरक्षित फैक्ट्री लगाइए और इन्वेस्ट भी लेके जाइए यहाँ से। तो ये व्यवस्था है हमारे प्रदेश की। और आज प्रदेश की जो जनता है, जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2027 में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है और एक एक व्यक्ति कमल का बटन दबा करके गुंडा राज खत्म करेगा, दूसरा कमल का बटन दबा करके माफिया राज खत्म करेगा, तीसरा बटन दबाकर बहन बेटी सुरक्षित करेगा और चौथा बटन दबा के अपनी जमीनें सुरक्षित करेगा। जो ऐसी समाज की, जो दलित समाज की बहन बेटियां जो बेचारी जमीन सजो के रखती थी, उनका जमीन का पैसा हड़पने काम करते थे ये सब समाजवादी पार्टी के लोग। मगर आप ये जान जाए, चेत जाए कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, 2047 में विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व बनने जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शंकराचार्य विवाद एक बार फिर से बढ़ चुका है, क्योंकि शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कसाई कह दिया इस बार। उन्होंने खैर बात तो पहले भी कही है, अब शब्द पहले भी कहे हैं। उन्होंने संत मानने से मना कर दिया, मुख्यमंत्री मानने से मना कर दिया, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कसाई कह दिया है। एक धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ जैसे जो महंत हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इतनी बड़ी बात कहना शंकराचार्य को कितनी शोभा देती है, बात करेंगे। चलिए अमित जी ये बताइए कि सबसे पहले तो जो शंकराचार्य का नया बयान आया है और हमेशा ही विवादों में रहते हैं योगी जी को लेकर, क्या नफरत है, क्या बात ऐसी है कि इस बार कसाई कहने तक की नौबत आ गई?
देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आज 2014 और 2017 के बाद से जिस प्रकार से देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी ने हिंदुत्व का एक झंडा बुलंद किया है, आज हिंदू सनातन संस्कृति को नई पहचान दिलाई है, उससे कहीं ना कहीं जो नकली हिंदू हैं उनको पेट में दर्द होना लाजमी है। शंकराचार्य जी की आज जो स्थिति है वो पूरा देश जानता है। जब सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला है, उनसे सबूत मांगा जाएगा कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, तो पहले वो बताएं कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। यही नहीं तय है, पूरा देश जानना चाहता है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न आज उनके ऊपर उठा है। लेकिन जिस प्रकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी उनको दर्शा रही है कि वो हताशा में है, वो निराशा में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज हिंदुत्व की एक नई धुरी बनकर देश में स्थापित हुए हैं। तो ऐसे हिंदुओं की जो नकली हिंदू हैं, ढोंगी हिंदू हैं, जो महत्वाकांक्षी हिंदू हैं, उन जैसे शंकराचार्यों को, ढोंगी शंकराचार्यों को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए वो राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया है, बताया है कि योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदुत्ववादी बड़े चेहरा हैं जो हिंदू सनातन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ हिंदू सनातन संस्कृति को नई पहचान, नई धार देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसलिए ऐसे लोग जो आज कहीं ना कहीं हताश हैं, निराश हैं, जिनका कोई वजूद नहीं बचा है, वो कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन उनकी जो गर्मी है वो भी ठंडी हो जाएगी। स्वघोषित शंकराचार्य कहते हो अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि शंकराचार्य होने का पहले तो प्रूफ दीजिए, जो होता है, जो भी प्रोसेस होता है शंकराचार्य बनने का, वो पूरा नहीं हुआ है उनका जो भी है। लेकिन फिर भी जो उनके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, जिस तरह से वो बात करते हैं, क्या लगता है कि किसी संत को, साधु संत को इस तरह से बात करना चाहिए? देखिए, गुस्सा किस चीज़ का है? आज योगी आदित्यनाथ जी ने तो हिंदू सनातन संस्कृति के लिए काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो उनको लाठी डंडों से पिटवाने का काम नहीं किया था। उनको तो पीटने का काम, उनको तो धोती छुड़ा के भागने का काम, छुप के भागने का काम अखिलेश यादव की सरकार में करना पड़ा था। योगी आदित्यनाथ जी ने तो सम्मानित करने का काम किया है, सम्मान दिलाने का काम किया। आज राम मंदिर बना है तो क्या साधु संतों का सम्मान नहीं बढ़ा है क्या? आज अगर बनारस में कॉरिडोर बना है तो क्या साधु संतों का सम्मान नहीं बढ़ा है क्या? आज जब आप देखिए कि मथुरा काशी की आज पुनरुद्धार की जब चर्चा हो गई है, उसकी चिंता की जा रही है, तो क्या साधु संतों का सम्मान ही? साधु संतों का सम्मान क्या है? यही है ना कि सनातन संस्कृति को आगे ले जाइए, जो हमारी खोई पहचान है उसको वापस दिलाइए। तो उस सब कामों को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो फिर इनको दर्द किस चीज़ का है? तो ये राजनीति से प्रेरित है। ये अखिलेश यादव की भाषा बोलेंगे, उनकी गोदी में बैठ के जो अपनी महत्वाकांक्षी सोच है उसको प्रदर्शित करने का काम करें, जो कि आज पूरा देश जान चुका, उत्तर प्रदेश जान चुका। आपने देखा लखनऊ में आए थे, कोई भी उनको सुनने देखने के लिए वहाँ नहीं गया। केवल इनके जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी गए, कुछ उनके चिंटू मिंटू गए, बाकी तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई एक अपने में एक व्यक्ति जो प्रसिद्ध हो वो गया हो, ऐसा तो कोई नहीं था। अखिलेश यादव जी की गोदी में बैठ के वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर इस तरीके के प्रहार कर रहे हैं जो कि अमर्यादित हैं। इससे उनको बचना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, शंकराचार्य जी का कोई वजूद नहीं है, वो स्वघोषित हैं, खुद को अपने को मानते हैं। देखिए, खुद को मैं बादशाह मानूँ तो मैं बादशाह थोड़े हो जाऊंगा, मैं खुद को प्रधानमंत्री मानूँ तो प्रधानमंत्री थोड़े हो जाऊंगा। तो खुद को शंकराचार्य मान गए तो शंकराचार्य थोड़े हैं वो। उनको पूछिए ना कि उनका इतिहास क्या है, माफिया गुंडे, उनके भाई की हत्या किसने की थी, ये पूरा देश जानता है। इस तरीके के आज वो उन्हीं लोगों की गोदी में बैठ के खेल रहे जिन्होंने उनके परिवार को मिटाने का काम किया था। तो ऐसे शंकराचार्य जिनकी कोई स्थिति आज ठीक नहीं है, ये सब महत्वाकांक्षी हो गई। आने वाले समय में कहीं ना कहीं 2027 में किस प्रकार से योगी जी को नुकसान पहुंचे उसके लिए लगातार कोशिश करें। लेकिन अखिलेश यादव की हैसियत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी कर पाए, क्योंकि अखिलेश यादव अपने पिता के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने थे। योगी आदित्यनाथ जी अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपनी मेहनत से बने। आज योगी आदित्यनाथ जी को पूरा देश सुनता है, जानता है। आज जहाँ भी चुनाव होते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की एक डिमांड है, ब्रांड है। मैं अभी राजस्थान गया था, गुजरात गया था, मैं अभी MP गया था, मैंने वहाँ हम लोग उतरे, वैसे लोगों ने पूछा भाई कहाँ से आए, बात हो गई थी। लोगों में जो उत्साह था योगी आदित्यनाथ जी के लिए, पूछने लगे कि अरे भाई आप वहाँ से आए हैं, बहुत सम्मानित जगह है और योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते। तो लोगों में प्यार है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, वही लोगों को चुभ रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी एक ब्रांड है, उस ब्रांड को अब कोई पंगीता नहीं लगा पाएगा। 27 का चुनाव भी आ रहा है, उसी की तैयारियों में समाजवादी पार्टी और शंकराचार्य। देखिए,
चुनाव जब आता है नेगेटिव पीआर कर रही हैं। लगातार, ये तो अखिलेश यादव की स्थिति तो आप जान ही गए क्या है। अखिलेश यादव सुबह उठते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी, रात में सोते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी, जब सपना आता है उसमें योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ट्वीट करते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी का खौफ दोनों पे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे शंकराचार्य हो। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इतना प्रचार नहीं करते जितना अखिलेश यादव कर गए हैं। अखिलेश यादव सुबह उठते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज योगी आदित्यनाथ जी एक विश्व ग्लोबल लीडर बनकर उभर गए, इसलिए इन लोगों को उनको प्रसारित करना पड़ा, उनकी फुटेज करनी पड़ेगी कि इनकी भी कहीं वाहवाही हो। तो अखिलेश यादव को तो कोई पूछ नहीं रहा है, वो विपक्ष में हैं और वो विपक्षी में रहेंगे, अब वो कभी पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि वो एक जाति एक धर्म के नेता हैं। उन्होंने हमेशा हिंदू सनातन संस्कृति को मिटाने का काम किया है, हत्या करने का काम किया, हमारी बहन बेटियों का उनको कहीं ना कहीं आप देखिए छेड़खानी कराने का प्रयास किया, उत्तर प्रदेश को दंगा में झोंकने का काम किया, हमारे युवाओं पे लाठियाँ बरसाने का काम किया, हमारे किसानों पे लाठियाँ बरसाने का काम किया। अखिलेश यादव की हैसियत क्या है? अखिलेश यादव मानसिक रूप से आज डिस्टर्ब हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी को दिन और रात, तो जैसे सचिन तेंदुलकर ने जब 6 छक्के मारे थे शेन वॉर्न को, तो शेन वॉर्न ने कहा था मुझे रात में सपने में सचिन तेंदुलकर आए थे, वही आज अखिलेश यादव का है कि उनको सपने में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी एक ब्रांड है, आज उस ब्रांड को पूरा विश्व देखना चाहता है, पूरा देश। अभी जापान गए तो आपने देखा योगी जी एक ही रंग के हैं, भगवा पहनते तो भगवा जापान और हर जगह दिखा, लेकिन अखिलेश यादव बहरूपिया हैं, वो जहाँ जाते हैं वैसा पहनते हैं। कहीं जाएंगे तो कोट पैंट पहन लेंगे, कहीं जाएंगे टोपी लगा लेंगे, कहीं जाएंगे तो टोपी हटा देंगे। तो ये दोहरे मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये समय आएगा तो सबको पता चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी 2027 में उनकी कुर्सी कोई छेड़ और छुआ सकता ही नहीं है। अखिलेश यादव जी को बहुत इंतजार करना है, शायद अब उनकी उम्र बीत जाएगी लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री 2017 में थे, 22 में थे और 27 में भी होंगे, कोई चुनौती नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के साथ पंडित भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अति पिछड़ा भी है। हर वर्ग के लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के लिए काम किया है। और अखिलेश यादव जी ने सिर्फ अपने गुंडे अपराधी पालने का काम किया है, मुख्तार अतीक जैसे संगठित अपराध को बढ़ावा देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि आए दिन हर तीसरे दिन दंगा होता था, तो ये इससे अब उत्तर प्रदेश उब चुका, उत्तर प्रदेश को चाहता नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ही 2027 में कुर्सी में वापस आएंगे, तीसरी बार हैट्रिक बनाने का काम और इतिहास बनाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे, ये हम सब आप देखेंगे। क्या कहेंगे? अभी नया बयान आया है शंकराचार्य का, 2 दिन पहले सीधे गुस्से में तमतमाते हुए कह रहे हैं योगी नहीं है वो कसाई है, कसाई। देखिए वो शंकराचार्य जी पहली चीज़ तो सही से शंकराचार्य अभी माने ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो शंकराचार्य है ही नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी सबसे लोकप्रिय देश के ही नहीं विश्व में भी, मतलब अन्य देशों में भी उनका नाम है। उनकी नीतियाँ उनकी कॉपी करने के लिए हर व्यक्ति सोच रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी देखिए बढ़ते हुए लीडर हैं, अपने आप में सबसे लोकप्रिय हैं, तो इसलिए हर आदमी उनके बारे में, आप शंकराचार्य जी ही नहीं अखिलेश यादव जी भी डेली ट्वीट करते रहते हैं, तो जो आगे जाता है उसका तो लोग वैसे भी, आप अखिलेश जी भी बहुत बड़े नेता मानते हैं योगी जी को, तो योगी जी कोई छोटे लीडर थोड़ी ना है। उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, किसी एक के कहने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, उनका तो काम ही है विरोध करने का। वो उनकी भाषा नहीं है, ये शंकराचार्य जी की भाषा नहीं है, ये अन्य विपक्ष पार्टियों की गोद में बैठे हुए हैं, ये उनकी भाषा बोल रहे हैं, ये उनकी भाषा पर बात करते हैं ये शंकराचार्य जी। पहली बार नहीं जब योगी आदित्यनाथ पे वार किया गया है, माघ मेले में देखा किस तरह से प्रशासन व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, उसके बाद कमेंट चलते रहे। कभी योगी जी को संत कहा कि वो संत है ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने लायक है ही नहीं, अब सीधा कह दिया कसाई। क्यों ये मानसिकता, क्यों इतना क्रोध? ये उनकी ये भावना कहीं ना कहीं से तो गलत है ही, क्योंकि एक संत को कसाई कहना, ये सब अभद्र बातें करना है तो गलत है ही। और वो बता तो दिया आपको कि वो दूसरी विपक्ष की पार्टियों की गोद में बैठे हुए हैं, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं, तो विपक्ष की पार्टियां जो भी कह रही हैं वही वो भी कह रहे हैं। क्योंकि 27 में चुनाव है तो लग रहा है एक तरह से नेगेटिव पीआर की जा रही है योगी आदित्यनाथ। देखिए वो लोग कुछ भी बोलते रहें,
और ये जनता, अब देखिए जनता को सब कुछ पता है। आम जनमानस 2027 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएंगे। ये कभी नहीं हो पाएगा। देखिए विपक्ष की पार्टियों में क्या होता था ये सबको पता है, किसी से छिपा नहीं है। वो ऐसी पार्टी नहीं चाहते हैं कि उनकी ज़मीन कब्जाई जाए, कि उनके घर पर उनकी बहन बेटियां रोड पर जाएं तो छेड़ी जाएं, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो, गलत व्यवहार हो। पिछली सरकारों में क्या होता था सबको पता है भाई, बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थीं। खुलेआम गुंडे माफिया रोड पर निकलते थे तो पिस्टलें लहराते हुए, राइफलें लहराते हुए चलते थे। बड़े बड़े माफिया राज करते थे इसी उत्तर प्रदेश में। आज कोई माफिया बाहर है? आप बताइए। या तो जेल के पीछे है या तो कहीं छिपा हुआ बैठा है, और जो छिपा हुआ बैठा है उस पर भी जांच चल ही रही है कहीं ना कहीं से, या तो हो गया है। तो देखिए यहाँ पर सुशासन की सरकार है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तो ये गलत यहाँ नहीं हो पाएगा और एक बार फिर से 2027 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी।